हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी तेरे संग 11 का 102 भाग। अब तक आपने सुना कि प्रथम जी को ये सच्चाई पता चल गई थी कि प्रणव ही मुस्कान का पिता है और उन्होंने डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट प्रणव के सामने रखते हुए उसे इस सच्चाई के बारे में जवाब मांगा। मैं मानता हूँ पापा, मुझसे गलती हो गई। प्लीज पापा, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन इस तरह से मत कीजिए। आप माफ नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं पापा, अगर आप कोई मुझे सजा भी देना चाहते हैं तो दे दीजिए। आपकी हर एक सजा मुझे मंजूर होगी, लेकिन प्लीज पापा, इस तरह से मत कीजिए। प्रणव बिल्कुल बच्चों की तरह उनके पैरों के पास बैठ गया था और पैर पड़कर बच्चों की तरह बिलख बिलख रोते हुए बोल रहा था। प्रथम जी का दिल तो कर रहा था कि इसका हाथ पड़कर इसे तुरंत कमरे से बाहर कर दे, लेकिन अपनी औलाद ऐसी होती है कि उसके साथ ऐसा सुलूक करने में भी दिल कटने लगता है, चाहे वह कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना करके आ रहा हो। दोनों बाप बेटे रो रहे थे। बोलो, क्या दूं तुमको इसकी सजा? तुम्हारे हिस्से की सजा तो पलक पहले ही भुगत चुकी है। अब क्या मैं वैसी ही सजा तुम्हारे नाम भी लिख दूं? जिस तरह से अभिनव ने पलक को अपने घर से बाहर निकाल दिया था, उसी तरह से तुम्हें भी अपने घर से बाहर निकाल दूं। बोलो, कौन सी सजा दूं मैं तुम्हें? सजा तो आज मुझे मिली है प्रणव। मां बनकर तुम्हें अपने सीने से लगाकर पाला है। अपनी इच्छाएं, अपने अरमानों का गला घोटकर सिर्फ तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ हर वक्त खड़ा रहा हूं, लेकिन उसका परिणाम मुझे क्या मिला है? यह प्रथम जी ने डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा। आज तुम्हारी मां रहती तो भले ही तुम्हें इन गलती पर 2-4 थप्पड़ मार लेती, रोती चिल्लाती, तुम्हें घर से बाहर निकल जाने को कहती, लेकिन मैं तो बाप हूँ, वह भी नहीं कर सकता। औलाद अपने बराबर हो गई है। कद काठी और शारीरिक क्षमता में मुझे भी मजबूत हो गई है। आज के डेट में तुम एक बेटी के पापा हो। तुम पर हाथ भी नहीं मैं उठा सकता। तुमको घर से बाहर भी नहीं निकल सकता, क्योंकि तुम खुद मुख्तार हो। विनायक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक हो। अगर इस घर से निकालूंगा तो तुम अपनी अलग दुनिया बसा लोगे। उस दुनिया में तुम्हें मेरी जरूरत भी नहीं रह जाएगी। पर मैं क्या करूं? मुझे तो तुम्हारी जरूरत है। प्रथम जी ने अपने आंसू पोंछते हुए प्रणव की तरफ देखा। ऐसा मत बोलिए पापा। प्रणव को उनकी बातें दिल पर लग रही थी। मुझे हर वक्त आपकी जरूरत है। मेरी जरूरत है तो फिर यह क्या है? तुम्हारी जरूरत तो तुम्हारे परिवार को भी थी। क्यों नहीं खड़े हुए पलक के लिए? पापा, मैं सच कह रहा हूँ। पापा, आप मुझ पर भरोसा कीजिए। अगर आप मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे तो कौन मुझ पर भरोसा करेगा? मैं आपकी कसम खाकर कह रहा हूँ पापा, मुझे इन सब चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। प्रणव फूट फूट कर रोने लगा। प्रथम जी के दिल को धक्का सा लगा। क्यों? पलक ने तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया था? प्रथम जी ने पूछा। उसको पता होता तब तो बताती। प्रणव बोला। मतलब? प्रथम जी कुछ समझ नहीं पाए। प्रथम जी सवालिया निगाहों से प्रणव की तरफ देख रहे थे। उसकी बात उनके समझ में नहीं आ रही थी और ना ही प्रणव खुलकर उन्हें समझ पा रहा था। क्या बताता कि उसके दोस्तों ने उसके साथ धोखा किया था या फिर खुद उसके साथ धोखा हो गया था। बहुत कुछ उलझा हुआ है पापा। जैसे अपने बेटे पर इतना भरोसा किया है, वैसे एक और बार भरोसा कर लीजिए। मुझे कुछ दिनों का समय दे दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं सब कुछ आपके सामने स्पष्ट कर दूंगा, और अगर स्पष्ट नहीं कर पाया, अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाया, तो मैं खुद ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। प्रणव अपने आंसू पोंछकर मजबूती से खड़ा होते हुए बोला। क्या दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? घर छोड़कर जाने के बारे में सोचना भी मत प्रणव। वरना मैं क्या कर गुजर जाऊंगा, ये तुम सोच भी नहीं सकते। प्रथम जी ने प्रणव को उंगली दिखाते हुए कहा। उनकी इस बात पर प्रणव ने कुछ हैरान होते हुए भरी आंखों से उनकी तरफ देखा।
जिस बेटी के बारे में तुम्हें आज तक पता नहीं था। केवल एक शक था और इस शक के चलते तुम बार बार उसके पीछे जा रहे हो क्योंकि तुम्हारा दिल उसकी तरफ झुक रहा है। तो घर छोड़कर जाने वाले फैसले से लेने से पहले एक बार अपने पापा की तरफ भी नज़र डाल लेना। हाँ, मैं तुमसे नाराज हूँ, गुस्सा हूँ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम घर छोड़कर चले जाओगे। तुम अपनी 4 साल की बेटी से दूर नहीं रह सकते तो मैं अपने 27 साल के बेटे से कैसे दूर रह सकता हूँ। तुमने जो किया सो किया। उसकी जो सजा होगी समय आने पर वह भी तुम्हारे लिए मुकर्रर कर दी जाएगी, लेकिन एक सजा तुम मुझे दे चुके हो। मेरी परवरिश, मेरे मान, मेरे संस्कार सबको बहाकर। लेकिन दूसरी सजा देने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं जो सजा तुम्हारे लिए लिख दूंगा वो तुम झेल नहीं पाओगे। तुम हमेशा हमेशा के लिए मुझे खो दोगे। प्रथम जी ने लाल आंखों के साथ प्रणव को वार्निंग देने वाले अंदाज में कहा। प्रणव को अपनी गलती समझ में आ गई थी। पापा भले उससे नाराज थे, गुस्सा थे, लेकिन उससे बहुत प्यार करते थे और वह भी अपने पापा से बहुत प्यार करता था। पापा और बेटे का रिश्ता भी बहुत अजब होता है। बेटी तो आई लव यू पापा बोल देती है, लेकिन बेटों की जुबान पर यह बात जल्दी नहीं आती और ना ही पिता बेटों के सामने ये चीज़ स्वीकारते हैं कि उन्हें अपने बेटे से बहुत प्यार है। मतलब कि दुनिया में एक वही तो इंसान है पिता, जिसको कहते हैं, जिससे कि मेरी किस्मत मेहरबान है। दुनिया में चलने के लिए लाखों लोगों का साथ होता है, लेकिन जो दुख में भी न छूटे वो पिता का हाथ होता है। जान है, वह मेरी शान है। इस जगत में मेरा बेटा मेरे बाद मेरी पहचान है। प्रणव ने अपना सर झुका लिया। आज की शर्मिंदगी ने उसे अपना सर उठाने ही नहीं दिया था। किसी ने ठीक है कहा है, जमीन पर से गिरकर उठना आसान है लेकिन किसी की नज़रों से नहीं, और जब बात अपनों के नज़रों से ही गिर जाने की होती है तो उस वक्त यही लगता है कि काश यह ज़मीन फटती और मैं यहाँ इसी ज़मीन में समा जाता, किसी का सामना नहीं करता। कुछ वैसे ही कंडीशन प्रणव की इस वक्त हुई थी। बिना किसी गलती के वह न सिर्फ अपनी नज़र में 4 सालों से दोषी था बल्कि आज अपने पापा के नज़रों में भी दोषी बन गया था। पापा की नज़रों का सामना करना इतना आसान नहीं था, जिनके लिए वह उनका मान, उनका गुरूर था। जब सब कुछ टूटकर बिखर था तो टूटे बिखरे पापा को देखना भी अपनी आंखों से संभव नहीं हो पा रहा था। हिम्मत ही नहीं हो रही थी। भारी कदमों के साथ प्रणव वहां से उठकर खड़ा हुआ और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। एक एक कदम इतने भारी हो रहे थे जैसे कि उन पर मनोभारी बोझ रख दिया गया हो। दरवाजे पर पहुंचकर उसने अपने पापा पर नज़र डाली। पापा उसी की तरफ देख रहे थे, लेकिन जैसे ही दोनों की नज़रें मिली प्रथम जी ने अपना चेहरा मोड़ लिया। उदास मन से प्रणव अपने कमरे में चला आया। कमरे में आते ही बिस्तर पर गिर गया। शर्मिंदगी के बोझ तले दबे हुए पैरों ने शरीर का बोझ उठाने से भी इनकार कर दिया था। आज समझ में आ रहा था कि पलक ने इन सब चीज़ों को कैसे झेला होगा। प्रथम जी की नज़रें याद आते ही प्रणव के आंखों से आंसू निकलने लग रहे थे। तो पलक ने तो न सिर्फ अपने पिता की बदलती हुई नज़रें महसूस की थी बल्कि पूरे घर परिवार के साथ साथ समाज की भी बदलती हुई नज़रें खुद पर और अपनी बेटी पर महसूस की थी। प्रणव अपने बेड पर छटपटा कर रो रहा था। एक 27 साल के भरपूर मर्द को इस तरह से फूट फूट कर रोते हुए देखना अपने आप में एक हृदय विदारक दृश्य था। और उसमें भी ऐसी रुलाई जिसमें कि एक आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। सारी टूट फूट अपनी चीखें अपने अंदर ही वह समेट रहा था ताकि कोई जान ना सके कि वह किस दुख और तकलीफ से इस वक्त गुजर रहा है। अगर जरा सी भी आवाज तेज होती तो राजीव जी और मोहिनी जी, जो कि उसी के फ्लो पर रहते थे, अपने कमरे से निकलकर चले आते। नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा जिसने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। जाने अनजाने में एक धोखे के कारण में न केवल पलक और मैं अपने पापा के सामने दोषी बन गए हैं। मैं पापा के सामने सर उठाकर बात नहीं कर पा रहा हूँ बल्कि मैं खुद से अपनी नज़रें नहीं मिल पा रहा हूँ। कल गए जब मेरी बेटी मुझे ये पूछेगी कि पापा आपने मुझे क्यों छोड़ दिया,
तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। अपनी बेटी का सवाल दिमाग में आते ही प्रणव बेड पर से उठकर बैठ गया। उसने अपने आंसू पोंछ लिए। इस बारे में तो उसने अब तक सोचा ही नहीं था। और अब जब ये बात दिमाग में आई थी तो फिर कुछ सोचने के लिए बचा भी नहीं था। नहीं, मैं ऐसी सिचुएशन आने ही नहीं दूंगा। इससे पहले कि कोई और मुझे ये सवाल करे, मैं उससे अपने सारे सवालों के जवाब ले लूंगा जो कि इस सारे सिचुएशन का जिम्मेदार है। बहुत हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। अब मैं अपनी बेटी और पलक को इस तरह से नहीं छोड़ सकता और ना ही खुद की और अपने पापा की नज़रों में गिरकर जिंदा रह सकता हूँ। इस तरह से घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि उसे इंसान को मार डालूं जो कि इन सब चीज़ों का जिम्मेदार है। मुझे जितनी जल्दी हो सके सारी सच्चाई को बाहर निकालना है। अपने लिए ना सही, अपनी बेटी के लिए, ताकि मैं उसे वह समाज दे सकूं जहां पर वह सर उठाकर चल सके। अपने आप में एक वादा करके प्रणव उठकर खड़ा हुआ। सवाल उठ रहे हैं कि हम खामोश क्यों हैं। सब्र रखो, उसका भी जवाब मिलेगा। क्या करेगा प्रणव, जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।